10th का पढ़ रहे थे हमने एल्किल हैलाइडों के बारे में पढ़ रहे थे, उनकी भौतिक बनाने की विधियाँ वगैरह हमने पढ़ ली थी, उनकी नेचर के बारे में हम पढ़ लिया था। फिर हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में हम क्या कर रहे थे कि उसकी जो थी रासायनिक अभिक्रिया में SN1 SN2 जो क्रियाविधि होती है वो हमने पढ़ ली थी कि SN1 क्या होता है और SN2 क्या होता है। कि SN1 मतलब एक अणु पे डिपेंड करती है, SN2 मतलब दोनों कणों पे हमारी निर्भर करती है। वो एक क्रियाविधि है जिससे हम ये बता सकते हैं कि किस मेथड से वो कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो हमें वो क्रम, हमें वो स्थायित्व याद रखना है। SN1 का मतलब अगर आपका 3 डिग्री जो अगर होता है तो अगर हम बोलेंगे SN1 से मैकेनिज्म से कंप्लीट हुई है, और अगर हम बोलेंगे कि अगर 1 डिग्री है हमारा जो एल्किल हैलाइड है वो कौन सा है 1 डिग्री है, तो हम बोलेंगे SN2 मैकेनिज्म से हमारी रिएक्शन कंप्लीट हुई है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था 3 अभिक्रिया पढ़ी थी, अल्कोहल का निर्माण पढ़ा था और साइनाइड का पढ़ा था और आइसोसाइनाइड का पढ़ा था। तो हमें वहाँ पे रिएजेंट याद रखने हैं कि साइनाइड में क्या करना है, साइनाइड में जो है वो हमें KCN लेना है, क्योंकि वहाँ पे आयनिक बॉन्ड होगा तो इजी गोइंग CN से अटैक करके वो जुड़ जाएगा। और AgCN का हमने देखा था, तो AgCN में क्या होगा कि वहाँ पे सहसंयोजक बंद होने के कारण क्या होगा कि वहाँ पे नाइट्रोजन अटैक करता है, तो क्या हो जाएगा आइसोसाइनाइड बन जाएगा। अल्कोहल में क्या करना है हमें KOH NaOH और Ag2O जो भी हमारे हैं दुर्बल क्षारीय उन सबको एक्वस सॉल्यूशन में लेना है और फिर हमें अटैक करवाना है। फिर उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं एल्किल हैलाइड रासायनिक की आगे की अभिक्रिया। उसमें हमारा आता है एल्किल नाइट्राइड का निर्माण। एल्किल नाइट्राइड का निर्माण करवाने से पहले हम क्या करेंगे, एल्किल जो हैलाइड होता है उसकी रिएक्शन हम पोटेशियम या सोडियम नाइट्राइड होता है उसके साथ करवाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा एल्किल नाइट्राइड मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड है, यहाँ पे जो बॉन्ड होता है पोटेशियम के साथ वो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहता है, तो वो अटैक करेगा और यहाँ से इस X को निकाल देगा। तो वही आप देखो ये एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को निकाल रहा है, तो कौन से मैकेनिज्म से कंप्लीट हुआ है, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से कंप्लीट हुआ है। अब हमने केवल R लिखा है, अगर R की जगह हम 3 डिग्री लिखते तो R अगर एल्किल ग्रुप कौन सा होता 3 डिग्री होता तो कौन सी मैकेनिज्म होती SN1, और अगर 1 डिग्री होता तो कौन सी होती SN2। तो ये हमें मैकेनिज्म का भी थोड़ा आइडिया रखना है। फिर नाइट्रोएल्केन का निर्माण। नाइट्रोएल्केन का निर्माण कैसे करेंगे हम, अब की बार हमने एल्किल हैलाइड तो लेंगे लेकिन रिएजेंट हमने चेंज कर दिया। रिएजेंट हमने क्या लिया AgONO2 ले लिया, उसमें ये जो कंपाउंड है ये सहसंयोजी, ये देखो ये आयनिक था ये सहसंयोजी है, दोनों सेम है, फर्क इतना से यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा था वो आयनिक बन रहा था, यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बन रहा है सहसंयोजी बन रहा है। तो इसी कारण क्या होगा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ऑक्सीजन इजी गोइंग अटैक कर सकता है, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो अब क्या करेगा कौन अटैक करेगा नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा। तो अब ये नाइट्रोजन अटैक करने के कारण यहाँ पे क्या होगा ये नाइट्रो बन जाता है, मतलब नाइट्रोएल्केन हमें प्राप्त हो जाता है, AgO हमारा AgX हमारा निकल जाता है। ये जो आप है कंपाउंड इसका नाम याद रखना, ये जो हमारा नाइट्रो है ये उभय तंतुक होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों अटैक कर सकते हैं। इसीलिए हमने देखो 2 टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी, साइनाइड आइसोसाइनाइड में भी ऐसा ही होता, जो CN ग्रुप है वो क्या कौन सा था उभय तंतुक था। अब ईथर का निर्माण। ईथर का निर्माण में हम क्या करेंगे, वही एल्किल हैलाइड लिया और अब की बार हम क्या लिए Ag2O शुष्क लिया है। Ag2O शुष्क लेने के कारण क्या होगा, ये X यहाँ पे कोई एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, कोई वाटर नहीं है, तो ये Ag इस X के साथ निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन की दोनों R ग्रुप को जोड़कर ईथर का निर्माण कर देता है। उसी के बाद हम देखें, एक हमने देखा यहाँ पे कि अगर हम इसकी जगह NaOC2H5 ले लें, मतलब सोडियम एथोक्साइड ले लें, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये Cl इस Na के साथ निकल जाएगा और ये जो OC2H5 है कौन सा है ये OC2H5 है, ये इजी गोइंग इस पे अटैक कर देगा, जिसे हम विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो थायो ईथर का निर्माण। थायो ईथर का निर्माण कैसे होगा कि ईथर मतलब दोनों तरफ ग्रुप आपके जुड़े हुए होने चाहिए, थायो मतलब सल्फर ग्रुप से जुड़े होने चाहिए, तो हमें याद रखना है सल्फर ग्रुप का कोई आप ग्रुप ले लो। सोडियम, अब हमें देखो हम ये खुद भी बना सकते हैं, रिएक्शन क्या किया हमने एल्किल हैलाइड लिया, कोई भी जो आपको याद है, यहाँ पे आप क्या करो कि जो भी सोडियम या पोटेशियम जो इजी गोइंग तत्व होते हैं उनका ले लो और सल्फर ले लो साथ में, वो क्या करेगा इस Na जो होगा Cl के साथ निकल जाएगा और ये हमारी कंप्लीट होगी। इस तरह से आप रिएक्शंस भी याद रख सकते हो। फिर एल्केन थायोल का निर्माण। एल्केन थायोल का निर्माण कैसे करोगे आप, वही सीधी सी बात है, ये Cl है इस Na के साथ निकल जाएगा। अब थायोल, एल्केन थायोल बोला है आपको, मतलब E की तरफ कार्बन श्रृंखला है, एल्केन थायोल को मतलब आपका A की तरफ कार्बन श्रृंखला है, तो ये क्या करेगा एज इट इज यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये दोनों ग्रुप यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से Na और यहाँ से Cl निकल जाएगा और ये आपका एल्केन थायोल बन जाएगा। ठीक है, इसी के बाद
बाद हम पढ़ेंगे एस्टर का निर्माण। ठीक है, एस्टर के निर्माण में क्या हुआ कि हमने वो एल्किल हैलाइड ले लिया, सिल्वर लवण ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये Ag इस X के साथ निकल जाएगा, अब ये R यहाँ पे जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो जब ये ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो हम ये कौन सा ग्रुप है, एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, एमिनो का निर्माण, अब हमें एल्किल हैलाइड से क्या बनाना है, एमिनो। ठीक है, एमिनो को हम किस तरह से बनाएंगे, ये Cl है, ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेकर HCl के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा तो क्या हो गया, 1 डिग्री अमीन, मतलब जो नाइट्रोजन ग्रुप इसके A की तरफ कार्बन शक्ल था हम उसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमीन बोलते हैं। फिर अगेन हमने CH3Cl से अभिक्रिया करवाई तो माइनस HCl निकल गया और 2 डिग्री अमीन बन गया। ठीक है, अगेन यही हुआ कि हमने CH3Cl डाला, HCl निकल गया और 3 डिग्री अमीन बन गया। अगर अब आप कहोगे मैम अब कौन सा बॉन्ड, नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इस पे लॉन पेयर प्रेजेंट होने के कारण ये अगला वाला बॉन्ड भी बना देता है। क्या करेगा वो, CH3Cl के साथ ये अपने लॉन पेयर देकर इनको जोड़ लेता है, मतलब Cl जो होगा वो तो माइनस के फॉर्म में और CH3 जो होगा एज ए बॉन्ड के थ्रू में यहाँ पे जुड़ा रह जाएगा, मतलब एक आयनिक कंपाउंड रहेगा, ये चतुष्क अमोनियम लवण इसे कहते हैं। फिल्टर क्राफ्ट अभिक्रिया नेक्स्ट हमारी है, ये भी एक एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया है। कैसे है, ठीक है, अब क्या होगा कि हमने बेंजीन ले ली सिंपली और CH3Cl लिया। ठीक है, उसको AlCl3 की प्रेजेंट में हमने डाला, ये एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, तो ये क्या करेगा, Cl को अपनी तरफ ले लेगा और CH3 को यहाँ पे इजी गोइंग अटैक करवा देगा और ये टोलुइन बन जाएगा। ये तो आपको समझ में आ जाएगी रिएक्शन किस तरह से, इसका थोड़ा आप मेथड मैकेनिज्म देख लो किस तरह से ये अभिक्रिया होती है, किस तरह से आपकी ये अभिक्रियाएं होती है। बहुत इजी है, आपने 11th में भी पढ़ी है ये रिएक्शन। क्या होता है कि ये आपके बेंजीन है, पहले बेंजीन ही हम पहले रिएजेंट तैयार अटैक करने वाला तैयार करते हैं। क्यों, हमें कौन सा करवाना है यहाँ पे, ठीक है, ये LCl3 है, ये इसको ले लेगा, ये माइनस प्लस ये CH3 प्लस। ठीक है, ये तैयार है। ये देखो, ये जो अभिक्रिया हम फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया इस पे पढ़ रहे हैं एल्किल हैलाइडों में, ये जो लेकिन ये जो अभिक्रिया की मैकेनिज्म है ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, मतलब ये कौन सा हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो गया, अब ये बेंजीन पे अटैक करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है, अब ये अटैक करने के लिए आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो अटैक करते ही क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव इस तरह से क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसकी अगली संरचना हम बनाएंगे, अब ये क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा कुछ इस तरह से। ये अनुनाद का सैंपल है और आपको इस तरह से ये बनाते हुए चलना है। फिर अगेन इसकी अनुनादी संरचना बनेगी एक और, क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये आपकी अनुनादी संरचनाएं बन गई, अब इनका अनुनाद संकर बनाएंगे। अनुनाद संकर मतलब इन तीनों अनुनादी संरचनाओं का एक मिश्र रूप, मतलब सभी में पूरी कार्बन चेन पे इस पॉजिटिव का क्या है, प्रभाव है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं अनुनाद संकर। ठीक है, ये हो गया सिंपली रूप। अब इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, अब ये CH3 तो निकलेगा नहीं, ये H यहाँ से निकल जाएगा, फॉर्म में निकल गया और ये हमारा टोलुइन बनकर तैयार, इसका नाम है टोलुइन। ठीक है, इसी तरह से हमारी जो ये अभिक्रिया थी रासायनिक अभिक्रिया इसकी फिनिश हुई और ये आपको मैकेनिज्म याद रखनी है कौन सी है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसके बाद में हम देखेंगे विलोपन अभिक्रिया। एल्किल हैलाइडों में हम कितनी अभिक्रिया पढ़ते हैं, जो आपको मैंने टाइप बताए थे, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन, विलोपन अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया, ये हमने
हम ये पढ़ेंगे और फिर लास्ट पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। तो अभी हमारा सेकंड पॉइंट है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया में आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो विलोपन का मतलब क्या होता है? विलोपन का मीन क्या होता है? ठीक है, विलोपन रिएक्शन देखेंगे हम। ठीक है, याद रखना रिएजेंट क्या लेंगे? अल्कोहलिक केवच। ठीक है, सिंपल सा मेथड है, CH3 C2Cl, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ से Cl, यहाँ से H निकल जाता है, कुछ इस तरह से ये बन जाता है। ठीक है, आप कह रहे हो ये क्या हुआ क्या? एक हमने अभिकर्मक लिया, अगर ऐसी कोई अभिक्रिया जिससे छोटा ग्रुप या छोटा अणु विलुप्त हो जाता है, निकल जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। और विलोपन अभिक्रिया में जो होता है, हमेशा जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है उसके बीटा कार्बन से, सॉरी अल्फा तो ये खुद हो गया, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन का विलोपन हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? बीटा विलोपन भी कहते हैं। ठीक है, कौन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? अल्कोहलिक केवच की प्रेजेंस में। याद रखना, एक्वस कहीं पे लिखा हुआ है, एक्वस केवच मतलब यहाँ पे क्या बनता है? अल्कोहल बनता है, लेकिन अल्कोहलिक केवच यूज करने पर विलोपन अभिक्रिया कंप्लीट होती है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम रिएक्शन देखिए। इसी में हमने देखा कि आपके पास क्या हुआ, ठीक है, ये हमारा है, ये हमारा क्या है? क्रिया कारक है, इस पर हमने लगा दिया अल्कोहलिक केवच। ठीक है, अल्कोहलिक केवच लगा दिया, तो अब क्या होगा? अल्कोहलिक केवच है तो हम क्या करेंगे? एक आपने पढ़ा होगा मार्कोनिकॉफ रूल, 11th क्लास में मार्कोनिकॉफ रूल, उसमें क्या होता है कि जहां पे वह अगर असममित एल्कीन, सॉरी मार्कोनिकॉफ रूल में तो हमारा अटैक होता है, यहाँ पे बनेगा हमारा सेडजेफ रूल। ठीक है, सेडजेफ रूल में क्या होता है कि वो मतलब एल्किल, आप सीधा सा मेथड याद रखो, सेडजेफ रूल में क्या होता है? एल्किल प्रतिस्थापी, अभी होनी चाहिए, यानी वो एल्कीन बनेगी, यानी एल्कीन वो बनेगी जिसमें एल्किल प्रतिस्थापी अधिक होते हैं। चलो इससे जो बनते हैं हम पहले बना के देखते हैं, फिर हम बताएंगे कि कौन सी स्टेबल और कौन सी अनस्टेबल है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक बार हमने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, क्योंकि इसके देखो बीटा हाइड्रोजन दोनों, ये बीटा कार्बन है दोनों, सॉरी ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, इसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, एक बार यहाँ से निकाला हमने, और एक बार क्या किया हमने, यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, ये बन गई 2 डिग्री एमीन में, सॉरी क्या नाम लिखेंगे इसका, 2 ब्यूटीन, और ये कौन सी बन गई? 1 ब्यूटीन। आईपीसी नेमकरण तो आपको आता ही होगा, इधर से काउंट करना है आपको, जहाँ पे डबल बॉन्ड कम चार्जेस मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि यहाँ पे जो है ये क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ से या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो ये बन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो ये वाला बन जाएगा। अब आप देखोगे कि किस में एल्किल प्रतिस्थापी ज्यादा है। देखो इसमें कितनी एल्किल प्रतिस्थापी, 1 और 2 एल्किल प्रतिस्थापी है। ठीक, कितने एल्किल प्रतिस्थापी? 2 एल्किल प्रतिस्थापी। एल्किल प्रतिस्थापी कितने एल्किल प्रतिस्थापी है इसमें? 2।
यहाँ पे कितने एल्किल प्रतिस्थापी केवल एक, उस तरफ तो डबल बॉन्ड आ गया, कॉर्नर पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कार्बन चाहिए तो 1 यानी एक सॉरी एल्किल प्रतिस्थापी। तो रूल के अकॉर्डिंग कौन सा बनना चाहिए हमारा, ये बनना चाहिए, 2 ब्यूटीन बनना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, मेजर मतलब आधिक्य में बनते ही दोनों ही है, लेकिन इनकी क्वांटिटी क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो ये मेजर बन जाएगा और ये माइनर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो रिएक्शन उसमें फास्टली होता है, तो कहीं में अगर टाइम मिल जाए मॉलिक्यूल को तो 2 डिग्री ब्यूटीन बन जाता है या 1 डिग्री ब्यूटीन बन जाता है। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ये मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा। अगर आपको पूछ ले स्टेबल कौन सा, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। और अगर आप चाहो तो इनकी मैकेनिज्म भी आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक आपका सिंपली एक और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हम आपको मैडम ये तो आपने इजी ले लिया, अगर मैं ऐसा ले लूँ तो कैसा, 3 डिग्री एल्केन हैलाइड किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, 3 डिग्री से जुड़ा हुआ होना चाहिए। फिर निकालो, आप किसको निकालोगे, अब निकालो आप किसको निकालोगे, ठीक है साथ में। तो तब क्या होगा, वही सीधा सा फैक्ट है, यहाँ से निकालोगे यहाँ से निकालोगे, सिंपली हो गया, ठीक है। आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कौन सी हमारी जो एल्कीन बनेगी, ये वाली बनेगी, क्योंकि इसमें एल्कीन प्रतिस्थापी ज्यादा है, और ये वाली हमारी माइनर ये 2 ब्यूटीन नहीं सॉरी, ये क्या है 2 मेथिल 2 ब्यूटीन, ये क्या है 2 मेथिल 1 ब्यूटीन, ठीक है। ये आपका सिंपली आपकी रिएक्शन हो गई। आगे नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो धातु से अभिक्रिया, हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। थैंक यू।